अस्सलामुअलैकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। तो कैसे हैं आप लोग। अभी इस वीडियो में बात करेंगे सऊदी अरब की बहुत सारी ज़रूरी न्यूज़। हमारा एक इंडियन भाई छत से नीचे गिर गया है जिनका इंतकाल हो गया है। और इंडिया में जिन लोगों ने एस्ट्राजेनेका का कोविशील्ड वैक्सीन लगाया है उनके लिए बुरी खबर है। आपके भाई ने भी कोविशील्ड लगाया है, एक सऊदी में लगाया था, एक इंडिया में लगाया था। बातचीत करेंगे और भी बहुत सारी न्यूज़ है। हमारे सऊदी अरब के मक्का मदीना शहर में बाढ़ भी आ गया है क्योंकि पानी भर गया, बारिश ज़बरदस्त हो रहा है। मौसम ख़राब के कारण कई जगह पे स्कूल भी बंद कर दिए गए हैं। बहुत सारे न्यूज़ की बातचीत करेंगे। अगर आप नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, पुराने हैं तो कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, कुछ भी पूछना हो तो। बाकी न्यूज़ जानते हैं। अगर आप फेसबुक यूट्यूब जहाँ पे भी देखें तो शेयर ज़रूर करें, लाइक कमेंट ज़रूर करें, एक भी कमेंट करके जाया करें। और जो भी भाई अगर ड्राइवर का काम कर रहे हैं तो क्या आपकी सैलरी वैलरी बढ़ी कि नहीं बढ़ी, या कफील वफील चेंज किए हो तो कुछ अपडेट होता अपना शेयर करना मुझे इंस्टाग्राम पे। न्यूज़ जानते हैं। वैसे मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपने कौन सी कोरोना की वैक्सीन लगाई थी जब आप इंडिया में थे। कोविशील्ड लगवाई थी या कोवैक्सीन लगवाई थी, कौन सा लगवाया आपने? क्योंकि सऊदी गवर्नमेंट ने कहा था कि जिन लोगों ने एस्ट्राजेनेका कंपनी का दवा लगाया है वो लोग यहाँ आप दवा लगा सकते हैं, वही वाला दवाई अप्रूव्ड होगा। वैसे आपको बता दूं, क्योंकि इंडिया में कोविशील्ड लगाया गया था तो एक डोज़ मैंने सऊदी में लगाया था, एक डोज़ मैंने यहाँ लगाया था। तो सऊदी में मैंने सऊदी में पता नहीं कौन सा एस्ट्राजेनेका की कोई मेडिसिन थी, नाम याद नहीं आ रहा, वो लगाया था मैंने। और इंडिया में लगाया था कोविशील्ड का, ये भी एस्ट्राजेनेका का ही था। अब भाई इन मेडिसिनों से प्रॉब्लम ये हो गई है कि गवर्नमेंट ने 50 करोड़ का चंदा लिया था इन दवाई वालों से, और इनको क्या पता था क्या होने वाला नहीं होने वाला है। ये जिन लोगों ने ये दवा लगा रखा है उनका हार्ट फेल कभी भी हो सकता है, खून के थक्के कहीं पर भी जमे मिल सकते हैं जिससे बॉडी को प्रॉब्लम हो सकती है और बहुत कुछ हो सकता है। तो बुरी खबर मेरे लिए भी, मेरे लिए नहीं, हमारे तमाम बहुत सारे भाई ने कोविशील्ड लगवाया होगा जो सऊदी में भी हैं। क्या आपको किसी तरीके की कोई परेशानी आई है कि जब दवा लगाने से पहले, दवा लगाने के बाद? तो कमेंट करके बताना। बहुत बुरी अपडेट है क्योंकि ये अपडेट मैं सोचा भी नहीं था कि बताऊं क्या करूं, लेकिन बताना पड़ेगा क्योंकि मेडिसिन को लेकर के बात है भाई। देख सकते हो अपने इंडिया में लगभग हर जगह पे ये न्यूज़ छाया हुआ है। ब्रिटेन की कंपनी एस्ट्राजेनेका ने कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में स्वीकार किया है कि उनकी वैक्सीन से खून के थक्के बन सकते हैं। जी बिल्कुल, खबर पे आप क्या कहेंगे भाई? देख सकते हो ये यही दवाई मैंने लगाई थी, आप लोगों ने भी लगाया होगा। सऊदी अरब में जिन लोगों ने लगाया उनको कोई दिक्कत नहीं है, बट ये दवाई की प्रॉब्लम है। अब ये जिस टाइम से मैंने न्यूज़ देखा है उस टाइम से मेरा मूड ऑफ बना हुआ है। खैर ऐसा कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं है, अल्लाह ना करे। खैर जो होगा देखा जाएगा, जैसा जो होगा। आगे न्यूज़ जानते हैं। सऊदी अरब से अब बहुत बुरी खबर आ रही है। हमारे इंडिया के भाई जो आप फ़ोटो में देख रहे हैं, यहाँ पे देख लीजिए, ये 3-4-5 मंजिल की इमारत से गिर गए हैं। आपको बता दूं ये मामला 17 अप्रैल का है। अब घर वाले जो है लाश मंगाने के लिए, बॉडी मंगाने के लिए इंडिया परेशान है। जाके खबर आई है 38 साल के थे ये, इनकी मौत जो है वो, बता दूं ये हिंदू भाई थे जिनका इंतकाल हुआ। ये छत से गिर गए और कैसे गिरे नहीं गिरे इस बारे में नहीं बताया गया, बट बहुत जल्द जो है इनको लाया जाएगा इंडिया। और ये कहा जा रहा है कि इनकी जो मौत हुई है वो छत से नीचे गिरने से हुई है। ठीक है, और देखते हैं जो भी अपडेट आएगी। आपसे मुझे ये कहना है कि अगर आप सऊदी, दुबई, कतर, बाहर कंट्री में आप काम कर रहे हो इंडिया से जा कर के, तो सेफ्टी से ज़रूर काम कीजिए और देख करके काम कीजिए। लिफ्ट का एरिया बना होता है, पार्किंग का एरिया बना होता है, खुला होता है। तो जल्दीबाजी के चक्कर में आप कफ़ील के पास काम कर रहे हैं या कंपनी में काम कर रहे हैं, ये लोग आपको कभी काम नहीं आएंगे क्योंकि आपके घर वाले आपका वेट कर रहे हैं। बताओ, घर का बड़ा मेंबर इंतकाल कर जाए तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, आप सबको मालूम है। तो आप सब सेफ्टी से काम करें, बाहर देश में काम कर रहे हैं, क्योंकि यार बहुत बैड न्यूज़ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आगे की अपडेट जानते हैं। सऊदी अरब के हाल में एक कार चलाने वाला बहुत बेकार गाड़ी ड्राइव कर रहा था, तो पुलिस ने चलते चलते इसको पकड़ा है। और आपको बता दूँ लाइव पुलिस ने फायरिंग भी की, और ये मामला जो है ये सऊदी सिटीजन था, इनको अरेस्ट किया गया है। इनकी वजह से क्या होता है कि रोड पे जो हम चलने वाले नॉर्मल लोग होते हैं ना, हमारी गाड़ी में एक्सीडेंट कर देते हैं और हम कफ़ील को ला करके बताते हैं कि हमारे गाड़ी में किसी और ने मार दिया है, ठोक दिया है पीछे से, आगे से, तो हमारा कफ़ील हमसे लड़ने लग जाता है। अना माफ़ी मसऊल इन सभी एक्सीडेंट इन सभी फ्लोस इन सुब केफ तरीका इन सभी, तुम ठीक कराना, तुमने किया है क्या क्या नहीं किया है। इन लोगों को बताओ तो समझते नहीं हैं।
यही दिक्कतें हमारे बहुत सारे भाइयों के साथ में हमेशा होता आया है। ख़ास करके जो कफ़ील अच्छा होता है वो मान जाता है। अल्लाह खैर, अपना ड्राइविंग के टाइम पे इन सब लल्लू पंजू लोगों से थोड़ा पीछे रहा करें और लड़कियों की ड्राइविंग से थोड़ा पीछे रहा करें, वो बहुत डेंजर ड्राइव करती है। आगे की अपडेट जानेंगे भाई। मदीना से आप देख सकते हो, कल रात की ये वीडियो है, मैं अभी आपको शेयर कर रहा हूँ क्योंकि शाम को भी तगड़ी बारिश आई है। ठीक है, देख सकते हो, ये देख लो, कहीं कहीं पर जो बना हुआ ना ये आपको अंडरपास, वहीं पर है ये थोड़ा बहुत पानी का लेकर के एग्जिट बना हुआ है। तो कहीं कहीं पर एरिया है, बहुत सारे एरिया में पानी वानी जम गया है। बाढ़ का समस्या तो है भाई, थोड़ा बहुत तो हो ही जाता है। देख सकते, ये भी वीडियो वहीं की है, मदीना की है। और खैर बाकी अपना ध्यान रखिए क्योंकि मौसम अभी तक ख़राब ही है, ठीक नहीं हुआ है। आगे की अपडेट जानेंगे। लगभग 74 नहीं 75 लाख का सोना दुबई एयरपोर्ट से आए हैं, जो कि केरला लेकर के आए थे। 24 के 74-75 लाख का सोना लेकर के आए हैं, एयरपोर्ट पे पकड़े गए हैं, इनको अरेस्ट किया गया है। आप अपना ऐसा काम ना करें, कोई गलत काम जो आपको पर अरेस्ट किया जाए, ध्यान रखें। रेगिस्तान में हमारे 6 अजनबी भाई गायब हो गए बट मिल गए। रेगिस्तान में भटके 1 पाकिस्तानी समेत 6 विदेशी मिले जी। इसमें इंडियन भी थे, उन लोगों को ढूंढ लिया गया। ये लोग खो गए थे, घूमने के लिए गए थे और 70 किलोमीटर दूर चले गए। पता नहीं, कहा जा रहा है कि 16 लोगों की टीम बनाई गई और लापता लोगों की तलाश शुरू की गई। अला फलाज कोई एरिया है, 70 किलोमीटर के साथ रेगिस्तान में पाए गए। पता लगाया कि पाकिस्तानी और 5 मिस्र के थे, जो कि रास्ता भटक गए थे। इन लोगों को ऑफिशियली घूमने उमने जाओ तो ध्यान से, छुट्टी मनाने जाओ तो ध्यान से, ऐसा ना हो कि खो ही जाओ। और यहाँ पे न्यूज़, सऊदी अरब के लगभग तमाम शहर में स्कूल कॉलेज बंद हैं। और आपको बता दूँ इसकी वजह क्या है, देख सकते हो, नजरान, असीर, बाहा, मक्का मुकर्रमा, मदीना मुनव्वरा, तबूक, अल-जौफ, नर्दान, बॉर्डर, कासिम, हैल, रियाद और हर जगह पे तेज़ हवा, धूल, आंधी, तूफ़ान, बारिश ज़बरदस्त हो रहा है, जिसकी वजह से बिजली के खंभे भी कई जगह गिर गए हैं। पानी की वजह से रास्ता बंद हो गया है, जिसकी वजह से कई लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। तो आपको मैं बताना चाहूँगा, एयरपोर्ट से अपडेट ये है कि आप लोग अगर फ़्लाइट हो तो टाइम से 2-3 घंटे पहले निकलें, ताकि आप टाइम से पहले वहाँ पहुँच जाएँ, वरना आपकी फ़्लाइट छूटेगी तो आपका टिकट का पैसा बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, आगे हम अपडेट जानते हैं। सऊदी अरब के देख सकते हैं, कहा गया है कि अगर आप कोई उम्रा हज पे आ रहे हैं तो मास्क पहनकर ज़रूर आएँ, और मास्क पहनने से सभी लोगों की सेफ्टी रहती है। प्लीज़ मास्क पहने सभी लोगों से, क्योंकि यहाँ पे कोरोना फैलना जो है, कोई भी बीमारी ना फैले, जिसकी वजह से सभी लोगों को मास्क पहनने के लिए कहा गया है, तो ध्यान दीजिएगा। और रियाद से अपडेट आई है, रियाद और कासिम में ज़बरदस्त बारिश का कहा गया है कि बहुत ज़बरदस्त बारिश आने वाली है। तो आप लोग ध्यान रखें क्योंकि यहाँ पर मामला थोड़ा गड़बड़ है, तो ध्यान से। कुछ हमारे भाई जो सऊदी अरब में रहते हैं और वो लोग कफ़ील कंपनी बदलना चाहते हैं, लेकिन परेशानी ये है कि हम कफ़ील को बताना नहीं चाहते कि हम कफ़ील कंपनी बदलना चाहते हैं। जब तक आप किसी कफ़ील को ढूंढिए अच्छा, या कंपनी ढूंढिए अच्छा, चुपचाप पहले इंटरव्यू दीजिए, आपका सिलेक्शन हो जाए कफ़ील के पास में या कंपनी के पास में, देन आगे जब आपके पास परमानेंट ऑफ़र लेटर आ जाए, देन अपने कफ़ील या कंपनी वालों को बता दे कि हमने तनाजुल करा लिया है। तो कहेंगे कि तुमने मुझसे पूछा क्यों नहीं, क्या ये वो। आपको बता दूं, वो कुछ नहीं कर सकते, बशर्ते अगर वो 3 महीने लगातार आपकी सैलरी रोक लेते हैं, आपका इकामा रिन्यू नहीं करते हैं, अगर वो आपको परेशान करते हैं, अगर आप नया वीज़ा पे गए हो, 3 महीने का वीज़ा होता है, देन आपका इकामा उन्होंने नहीं बनाया है तो आप कफ़ील चेंज कर सकते हो। लगातार आपको हरासमेंट किया जाता है तो आप कफ़ील चेंज कर सकते हो। सो इन सब प्रोसेस के थ्रू कर सकते हो। और अगर आप सोच रहे हैं इंडिया आकर के हम एग्ज़िट लगा कर नया वीज़ा पे जाना चाहें, तो आसानी है, आराम से आइए और जाइए। जो लोग छुट्टी में आकर के नया वीज़ा पे जाना चाहते हैं, तो आपको पुराना वीज़ा कम से कम 2-3 महीना 4 महीना एक्सपायर लगाना होगा, देन आगे आप वापस जा सकते हैं। ये थी अपडेट। हमारे मोहल्ले में मस्जिद है, उसको 2 मंजिल का करना है। आप लोग अगर सपोर्ट करना चाहें तो यहाँ पर आप वीडियो और स्कैनर देख सकते हैं, यूपीआई से आप पैसे भेज सकते हैं, आपका पैसा मस्जिद में लगाएंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। शेयर करें वीडियो, सब्सक्राइब करें यूट्यूब, फेसबुक, जहाँ भी आप देख रहे हैं, इंस्टाग्राम जावेद वर्ल्ड है। अल्लाह हाफिज़।